रुत की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसके 1 वचन से हम देखते हैं आज। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नओमी था। उसके 2 बेटों का नाम महलोन और किलियोन थे। ये प्राती थे अर्थात यहूदा के बेतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहाँ रहे और नओमी के पति एलीमेलेक मर गया और नओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया, एक ने ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहाँ कई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए तब नओमी अपने दोनों पुत्रों और पति के रहित हो गई। हालेलुया। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री दोनों पुरुष को लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने लगा। पहले वो बेतलहम में रहते थे, पर जब बेतलहम के अंदर अकाल पड़ा तब उन्होंने क्या किया, वो बेतलहम को छोड़कर उन्होंने बोला कि यहाँ पे तो अकाल पड़ गया, यहाँ पे तो भोजन वस्तु नहीं है, अब यहाँ पे तो अकाल पड़ गया है। पर वो कहाँ चले गए, वो चले गए मोआब देश के अंदर। हालेलुया। मोआब देश जो था वो लूत के जो वंशज थे, लूत जो अब्राहम के साथ रहता था, अब्राहम का भांजा था लूत, और लूत के वंशज थे। और वो मोआबिन जो जाति थी वो लूत के एक बाप और बेटी के गलत संबंध बनाने के द्वारा वो मोआबिन जाति का उत्पन्न हुआ था। हालेलुया। पर जो बेतलहम था, बेतलहम का मतलब था हाउस ऑफ ब्रेड, यानी कि रोटियों का घर। और ये जो लोग थे, जो अलीमेलेक था, नओमी थी, ये रोटी के घर को छोड़कर ये कहाँ गए, मोआब देश के अंदर चले गए। एक ऐसी जाति के बीच में चले गए, एक ऐसे देश में चले गए जहाँ पे कोई भी खुदा का भय और डर नहीं था, जहाँ पे कोई भी परमेश्वर को मानने वाला नहीं था। सब लोग अपने शरीर की अभिलाषा के अनुसार चलते थे, पाप करते थे, गुनाह करते थे। कहाँ चले गए, मोआब देश के अंदर जाके वो रहने लगे। हालेलुया। जो लूत था, लूत जब अब्राहम के साथ रहा, जब खुदा के दास अब्राहम के साथ जब तक लूत रहा, लूत आशीषित रहा, लूत ब्लेस रहा। पर बाद में लूत जब अब्राहम से अलग हुआ, जब लूत के चरवाहों के अंदर और अब्राहम के चरवाहों के अंदर लड़ाई हुई पानी को लेकर, उसके बाद फिर अब्राहम ने बोला कि तेरे जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा हो गई है और मेरे पास भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी, मेरे पास भी भेड़ बकरियाँ ज़्यादा होगी और तेरे पास भी भेड़ बकरियाँ ज़्यादा होगी, इसलिए तू एक काम कर, तू अलग जाके रहने लग जा और मैं अलग जाके, ताकि बार बार हमारे चरवाहों के बीच में लड़ाई ना हो। पर लूत ने अब्राहम को ये नहीं बोला कि मैं ब्लेस अगर हूँ, मैं आशीषित अगर हूँ, तो अब्राहम मैं तेरी वजह से आशीषित हूँ, अगर मैं तुझसे अलग हो गया, तेरे साथ खुदा रहता है, तू तेरे साथ परमेश्वर बातचीत करता है, अगर मैं तुझसे अलग हो गया तो मेरी ब्लेसिंग खत्म हो जाएगी। पर लूत ने क्या किया, लूत जाके सदोम और गमोरा में जाके वो वहाँ पे जाके रहने लग गया, उसके मन में लालच आ गया। हालेलुया। तो लूत के वंशज थे, मोआब देश के जो लोग थे वो लूत के ही वंशज थे। तो नओमी और एलीमेलेक रोटी के घर को छोड़कर, बेतलहम को छोड़कर वो ऐसे देश में चले गए जहाँ पे कोई भी खुदा का डर नहीं था, भय नहीं था, खुदा को मानने वाले लोग नहीं थे, ना ही वहाँ पे खुदा को जानने वाले लोग थे। पर वो ऐसी जाति के बीच में जाके वो लोग रहने लगे। हालेलुया। उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे तो रोटी खत्म हो गई है, पर वहाँ पे बेतलहम के अंदर भी बहुत सारे लोग रह रहे थे। अकाल के अंदर भी उन्होंने बेतलहम को छोड़ा नहीं, क्योंकि बेतलहम खुदा का घर था, रोटियों का घर था, परमेश्वर की आशीष थी बेतलहम के ऊपर। पर वो लोगों ने क्या करा, उनके मन में लालच आ गया और वो लोग अपने उस बेतलहम से वो लोग दूर हो गए। हालेलुया। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कई बार क्या होता है कि ये इसी चीज़ को हम चर्च के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको जहाँ पे खुदा ने जोड़ा है, जहाँ पे परमेश्वर ने आपको जोड़ा है, सोच समझ के जोड़ा है। हालेलुया। हमारे मन में कभी भी ये चीज़ ना आए कि मैं उधर भाग जाऊँ या मैं इधर भाग जाऊँ या मैं उधर चला जाऊँ, उधर अनॉइंटिंग ज़्यादा है, उधर मसा ज़्यादा है, किसी भी तरह की कोई भी इस तरह की चीज़ हमारे अंदर ना आए। हालेलुया। हाँ, अगर परमेश्वर डायरेक्ट आपको बोले या परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करे, वो एक अलग चीज़ है। हालेलुया। पर कभी भी हम ऐसे इधर उधर ना भटकें, हम एक ही जगह पे स्टेबल रहें, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, क्योंकि काम परमेश्वर ने करना है। हालेलुया।
अब परमेश्वर ने काम करना है। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, घुटने लगाओगे, परमेश्वर ज़रूर आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। हालेलुया। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने प्रभु के घर को छोड़कर ये कहाँ पे जाके रहने लग गए, उस जगह पे रहने लग गए जो अन्य जाति लोग थे, जहाँ पे परमेश्वर का डर भय मानने वाले वो लोग नहीं थे, जहाँ पे वो लोग शरीर के अभिलाषा के अनुसार चलते थे। हालेलुया। हम कभी भी परमेश्वर को ना छोड़े, हम कभी भी परमेश्वर के घर को ना छोड़े, चाहे हमें बरकत मिल रही है या नहीं मिल रही है, चाहे हमें आशीष मिल रही है नहीं मिल रही है, पर हम खुदा को कभी भी ना छोड़े, खुदा के घर को हम कभी भी ना छोड़े। हालेलुया। जब एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर का आत्मा काम करना बंद कर देता है, उसको परखने के लिए कि अब मैं देखता हूँ कि मैंने इसकी ज़िंदगी में 100 काम कर दिए हैं, पर मैं अब देखूंगा कि मैं इसका एक काम ये रोक लेता हूँ, पेंडिंग रख लेता हूँ, देखता हूँ ये मेरे को छोड़ के जाएगा या नहीं जाएगा, इसके विश्वास को मैं टेस्ट करूँगा, इसके विश्वास को मैं परखूँगा। उसी टाइम के ऊपर विश्वासी क्या करता है, विश्वासी परमेश्वर पे कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना शुरू हो जाता है कि परमेश्वर तूने मेरा ये काम नहीं किया, परमेश्वर तूने मेरा वो काम नहीं किया। जब परमेश्वर उनकी मर्जी के अनुसार जब तक काम करता रहता है, उनकी सारी ब्लेसिंग्स उनको देता रहता है, उनकी मन के अनुसार जब तक परमेश्वर चलता है, तब तक परमेश्वर उनको बड़ा अच्छा लगता है। पर जैसे ही परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में काम करना बंद कर देता है, और उनको परखने के लिए कि क्या अब ये मैंने इसकी लाइफ में ये बीमारी दी है, मैंने इसकी लाइफ में इसको परखने के लिए इस दुख के अंदर मैंने डाला है, क्या इस टाइम भी ये प्रभु मेरी क्या मेरा धन्यवाद करेगा। परमेश्वर कई बार परखने के लिए भी आपकी लाइफ के अंदर कोई बीमारी को भेज सकता है। हालेलुया। डोंट वरी, उस बीमारी से आप मरोगे नहीं, पर परमेश्वर आपको परख रहा है, आपको दुखों में डालकर, दुखों की भट्टी में तपा तपा कर वो आपको सोना बनाना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि जब आप दुख में होते हो, जब आप परेशानी में होते हो, उस टाइम आप खुदा के बहुत ज़्यादा करीब चले जाते हो। आपकी प्रार्थना करने का जो है, जो आपकी जो प्रार्थना है वो रूह से अंदर से आती है, आप दिल से प्रार्थना करते हो उस टाइम के ऊपर। इसलिए कई बार परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए, आपको आशीषित करने के लिए हो सकता है कई बार परमेश्वर आपको बीमारियों के अंदर भी लेके जाए, दुखों के अंदर लेके जाए, गरीबी के अंदर लेके जाए। पर इसका मतलब ये नहीं कि उस टाइम के अंदर एक विश्वासी खुदा के बैतलहम को छोड़ दे, बेरोटियों के घर को छोड़ दे, या परमेश्वर की उपस्थिति में आना छोड़ दे। वो उस टाइम के ऊपर परमेश्वर में और ज़्यादा बढ़े, और ज़्यादा मजबूत हो, और ज़्यादा वो प्रार्थना के अंदर बढ़े। हालेलुया। तो कभी भी जो बेतलहम था, बेतलहम का मतलब है रोटियों का घर, कभी भी हम रोटियों के घर को ना छोड़े, हाउस ऑफ ब्रेड। आमीन। और कहाँ चले गए, लूत के चले गए, उस जाति के अंदर चले गए जिस जाति का जन्म पाप के द्वारा हुआ, जिस जाति का जो जन्म था, जो मोआबिन, जो हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं, जो मोआबी लोग थे, वो जो उनका जब जन्म हुआ, जो हम देखते हैं, तो वो कैसे वो पाप के द्वारा वो जाति जन्मी। उस जगह पे चले गए। परमेश्वर के स्थान को नहीं छोड़ना, हमने बैतलहम को नहीं छोड़ना, हमने उस स्थान को पकड़ के रखना है, चाहे ब्लेसिंग है चाहे नहीं है, चाहे आशीष है या चाहे नहीं है। हम बैतलहम को छोड़ के इधर उधर भागेंगे नहीं, हम रोटियों को स्थान को छोड़ के इधर उधर भागेंगे नहीं, हम दया के स्थान को छोड़ के इधर उधर भागेंगे नहीं, हम अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। आगे वचन देखेंगे। दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशियों को रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक, उसकी पत्नी का नाम नयोमी, और उसके 2 बेटों का नाम महलोन और किल्योन था। महलोन और किल्योन था, ये एप्राती थे, अर्थात यहूदा के बेतलहम के रहने वाले थे, और मोआब के देश में आकर रहने लगे। अब हम जब देखते हैं इनके बेटों के नाम, जब हम महलोन वर्ड जब हम देखते हैं, महलोन वर्ड, तो इब्रानी भाषा में महलोन वर्ड का मतलब है मूर्ख, और किल्योन शब्द का अर्थ है पीड़ा सहने वाला, यानी कि दुख सहने वाला, दर्द सहने वाला। अब यहाँ पे देखो, एलीमेलेक और नओमी ने अपने बच्चों के नाम, हालांकि यहूदी थे, खुदा के लोग थे, पर अपने बच्चों के नाम कैसे रखे, मूर्ख और पीड़ा सहने वाला। आप अपने बच्चों का नाम कभी भी मूर्ख नहीं रखते। आप अपने बच्चे का नाम कभी भी पीड़ा सहने वाला, कोई माँ बाप ऐसा है जो अपने माँ बाप बच्चों का नाम ऐसा रखेगा पीड़ा सहने वाला, या कोई अपने माँ बाप अपने बच्चों का नाम मूर्ख रखेगा। पर इन्होंने अपने बच्चों के नाम कैसे रखे, मूर्ख और पीड़ा सहने वाला। कई बार माँ बाप या दादा दादी या कई बार परिवार में कोई हमारे बच्चों का नाम गलत रख देता है। जैसे मान लो बुद्धू नाम रख दिया, क्या नाम रख दिया, बुद्धू, है ना।
गाठा नाम रख दिया, गाठा, मान लो हाइट कम है तो गाठा नाम रख दिया। हाँ जी, हालेलुया। अगर लड़की काली है तो कुछ और उसका कल्लो नाम रख दिया, हालेलुया। हाँ जी, समझ रहे हो। पर कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए जी। रामू नाम रख देते हैं, नाम रामदास होता है, रामू रख देते हैं। रामू का क्या मतलब है, रामू का, हालेलुया। तो वो बहुत से नाम ऐसे हैं जो मतलब एक माँ बाप जब अपने बच्चे का नाम रखे तो वो बाइबल के अंदर से हो और उसका कोई मतलब हो, हालेलुया, उसका अर्थ होना चाहिए कोई ना कोई। पर इन्होंने अपने बच्चे का नाम क्या रखा, महलोन और किलियोन। आप कभी भी अपने बच्चों का नाम मूर्ख और पीड़ा सहने वाला नहीं रखते, पर इन्होंने अपने बच्चों का नाम मूर्ख और पीड़ा सहने वाला रखा। जब तुम अपने बच्चों के नाम मूर्ख और पीड़ा सहने वाले रखोगे, जब तुमने नाम ही उनका ऐसे रख दिया जिसके द्वारा श्राप उनके जीवन में आ गया, तो उनकी मृत्यु तो फिर और उल्टा तुम उसके बाद, चलो नाम तो रखी रखे ऐसे, उसके बाद प्रभु की हजूरी को छोड़ के जब तुम अन्य जाति में चले गए, वहाँ पे तुम्हारी प्रेयर लाइफ खत्म होगी, बिल्कुल स्पॉइल होगी प्रेयर लाइफ तुम्हारी। वहाँ पे तुम्हारा रोजे रखने का मन नहीं कर रहा है, वहाँ पे तुम्हारा फास्टिंग करने का मन नहीं कर रहा है, वहाँ पे तुम्हारा बाइबल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि तुम्हारे आसपास का माहौल ही अलग हो गया। अब जैसा तुम्हारा आसपास का माहौल होगा वैसा ही तुम परमेश्वर में ग्रोथ करोगे, वैसा ही तुम परमेश्वर में बढ़ोगे। पर ये जब यहूदा के अंदर थे, जब बैतलहम के अंदर थे, तो हो सकता है ये आराधनालय भी जाते हो, चाहे महीने में 1 बार जाते हो या 2 बार जाते हो, पर वहां पे तो कोई आराधनालय नहीं, कोई प्रभु का चर्च नहीं, कुछ नहीं। तो वहीं के रंग में रंग गए, और जब प्रेयर लाइफ खत्म हुई, और जब बाइबल लाइफ खत्म हुई, और जब फास्टिंग लाइफ खत्म हुई, शैतान ने उसके दोनों बच्चों को भी मार दिया। इसलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि आपके बच्चे कैसे माहौल में रह रहे हैं, आपके बच्चों का नेचर कैसा है, हालेलुया, आमीन। आपके बच्चे के एटमॉस्फेयर, वातावरण, कैसी गली के कैसे बच्चों के साथ आपके बच्चे खेल रहे हैं, स्कूल में कैसे बच्चों के साथ आपके बच्चे रहे, क्योंकि आपके बच्चे वैसे ही बनेंगे जैसे बच्चे, जिस बच्चे जैसा माहौल बच्चे को मिलेगा वैसे ही बच्चे मिलेंगे। अगर आपके स्कूल के अंदर आपके बच्चों के फ्रेंड व्यभिचार के अंदर हैं, तो आपके बच्चे भी व्यभिचार के अंदर गिरेंगे एक ना एक दिन जरूर। अगर आपके बच्चे स्कूल के अंदर लड़ाई झगड़े वाले लड़कों के साथ रहते हैं, तो उनको लड़ाई झगड़े वाला बनने से कोई नहीं रोक सकता, वो ऑटोमेटिक। कब पहले वो एक आदत उनकी कैच करते हैं, फिर 2 आदत कैच करते हैं, 3 आदत कैच करते हैं, पर 6 महीने और साल के अंदर आप देखते हो वो वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके बच्चों के आसपास का एटमॉस्फेयर कैसे है। जब पर शैतान ने देखा कि अब इनकी प्रेयर लाइफ ख़त्म हो चुकी है, ये इन्होंने चर्च जाना ही बंद कर दिया है, इनकी कोई फास्टिंग नहीं है, इनकी कोई मेहनत नहीं है, अब मैं इनके बच्चों को जान से मार दूंगा। और उसने महलोन और किलियोन को, जिसका नाम मूर्ख और पीड़ा सहने वाला था, उसको उसने ख़त्म कर दिया शैतान ने। क्योंकि जब एक अनॉइंटिंग प्लेस से आप हट गए, आपके ऊपर से सुरक्षा का कवच हट गया। अलीमेलेक भी वहां जाके मरा, उसके दोनों बच्चे भी, महलोन और किलियोन भी वहां जाके। क्योंकि जब तक तुम प्रार्थना घर में थे, जब तक तुम परमेश्वर के भवन में थे, परमेश्वर की सुरक्षा के दूत तुम्हारे ऊपर थे। पर जैसे ही तुम वहां से हटे, पर शैतान को मौका मिला, और शैतान ने जो काम करना था उस काम को शैतान ने कर दिया। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम ऐसे प्लेस पे रहें जिस प्लेस के ऊपर परमेश्वर की अनॉइंटिंग है, परमेश्वर का मसा है, और हम बचे हुए हैं। तो महलोन और किलियोन आगे वचन में देखेंगे। महलोन और किलियोन ये प्रांतीय थे और यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे, मोआब के देश में आकर वहाँ रहे। नोमी का पति अलीमेलेक मर गया और नोएमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। उन्होंने एक मोहब्बन स्त्री से विवाह कर लिया, और एक नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहीं कई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, तब नोमी अपने दोनों पुत्रों और पति सहित हो गई। अब देखो, पहली चीज उनका नाम मूर्ख और पीड़ा सहने वाला। दूसरा, उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। कैसे तोड़ा? उन्होंने मोआबिन स्त्रियों से, अन्य जाति लड़कियों से शादी कर ली। इसहाक ने भी शादी की थी, पर इसहाक के लिए अब्राहम ने यह बात बोली थी एलियाजर को कि एलियाजर, मेरा बेटा जो है ना, मेरे बेटे की शादी अन्य जाति लोगों में नहीं होगी, हित्ती लोगों में नहीं होगी। तू जा मेरे उस नगर में जा, वहाँ पे मेरे रिश्तेदार रहते हैं, मेरे कुटुंब के लोग रहते हैं, वहाँ पे जा एलियाजर,
इतना ऊँट ले जा, इतना सोना ले जा, इतना चांदी ले जा, और वहाँ से तू रिबका को लेकर आ, वहाँ पे जा, वहाँ पे जा, और वहाँ से जाके तू मेरे बेटे के लिए दुल्हन को लेकर आ। पर जब हम यहाँ पे देखते हैं इन्होंने क्या करा, ये भी चाहते तो बैतलहम से जाके शादी कर सकते थे। बैतलहम में जाके अगर ये चाहते तो बैतलहम में जाके भी ये जाके वहाँ पे लड़कियों से जाके उसके खुद के यहूदा गोत्र के लोगों से लड़कियों से शादी कर सकते थे, पर नहीं, इन्होंने फिर, क्योंकि जब एटमॉस्फेयर चेंज हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने शादी भी किस में कर ली, अन्य जाति लड़कियों से कर ली। वो बात अलग है, रूत ने बाद में प्रभु पे विश्वास कर लिया, पर मैं एक बात बता रहा हूँ कि ओरपा जो रूत थी वो अन्य जाति थी। हो सकता है बाद में नओमी ने उसको रूत को बताया हो, ओरपा को बताया हो कि परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया था, परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाया था, परमेश्वर ने आदम और हव्वा, वो बात की बात है। पर पहले तो उन्होंने प्रभु के कलाम को तोड़ा और अन्य जाति लड़कियों से लड़कों में शादी की, लड़कियों में शादी की जाके। हालेलुया। जब वचन टूटते ही गए उनकी लाइफ के अंदर से, तब शैतान ने उनको फिर खत्म ही कर दिया। जब एक वचन टूटता है, जब 2 वचन टूटते, जितने ज्यादा वचन आपकी लाइफ में टूटते जाते हैं उतना ज्यादा शैतान स्ट्रांग होता जाता है आपके खिलाफ, उतना ज्यादा शैतान के पास ये अवसर आ जाता है कि वो अब आपके ऊपर अटैक करे या अब आपको वो खत्म करने की कोशिश करे। और इनकी लाइफ से 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, बार बार वचन ये तोड़ ही रहे थे। फिर शैतान को भी समझ में आ गई, अब ये मेरी रेंज के अंदर आ चुका है, अब इसके ऊपर से खुदा का मसा हट चुका है और अब मैं इसे फिनिश कर दूंगा, अब मैं इसे खत्म कर दूंगा। उनका पूरा खानदान ही खत्म कर दिया शैतान ने। हालेलुया। ओरपा रूत से विवाह किया, फिर वे कोई 10 वर्ष रहे, तब मैलोन किल्योन दोनों मर गए। तब नओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। हालेलुया। हाँ जी, क्या हो गया, दोनों ही मैलोन और किल्योन भी मर गए। 6 वचन में हम देखते हैं, तब वह मोआब के देश से यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि ली कि उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपने दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। हाँ जी, यहाँ पे जो ये भोजन वस्तु वर्ड लिखा हुआ है कि उन्हें भोजन वस्तु दी, 6 वचन में जब हम देखते हैं, इसको इब्रानी में रोटी, यहाँ पे इसको इब्रानी में लेकम बोलते हैं। लेकम जो भोजन वस्तु यहाँ पे लिखा हुआ है, सुधी ली कि उन्हें भोजन वस्तु दे, उस देश से अपने दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। और लेकिन वर्ड है यहाँ पे, अगर इब्रानी में अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि यहोवा ने अपने प्रजा के लोगों की सुधि ली और उन्हें लेकम दी। अब ध्यान से समझना, लेकिन वर्ड का मतलब है ब्रेड, मीट, गेहूं और लॉब्स, जिनको डबल रोटियां बोलते हैं। हालेलुया। अब यहाँ पे भोजन वस्तु आप देखते तो आपके मन में ये चीज आती होगी यार कि प्रभु ने वहां पे रोटी दी अकेली, पर जब हम लेकिन वर्ड देखते हैं, लेकिन वर्ड के अंदर ये लिखा हुआ है कि वहां पे परमेश्वर ने फिर दोबारा बहाल कर दिया सब कुछ। वहां पे फिर दोबारा गेहूं भी हुई, वहां पे जो उनको मीट की कमी थी, मीट की प्रोटीन की कमी भी परमेश्वर ने वहां पे पूरी की, उनको ब्रेड भी दिया, उनको शू ब्रेड दिया, लोब्स दिए। इंग्लिश के अंदर जब हम देखते हैं, यानी कि जो उस टाइम के ऊपर की अच्छी अच्छी चीजें थी, हालेलुया, उस टाइम के ऊपर ज़्यादा इतना फूड वगैरह नहीं थे। मतलब आज तो जैसे अब फास्ट फूड अलग हो गया, कोरियन फूड अलग हो गया, चाइनीज़ फूड अलग हो गया, हाँ जी, मैक्सिकन फूड अलग हो गया। उस टाइम पे इतनी वैरायटियाँ तो नहीं थी, पर भोजन वस्तु का मतलब लेकेम था, और लेकेम का मतलब था ब्रेड, मीट, गेहूँ, चावल, गेहूँ, चावल, ब्रेड, लॉब्स, श्यू ब्रेड, मतलब उस टाइम के ऊपर जो चीज़ें जो फेमस थी वहाँ पे, वो सब चीज़ें खुदा ने फिर दोबारा बैतलहम के अंदर दोबारा बहाल की, दोबारा पैदा की, दोबारा वो सब चीज़ें वो लोग खाने लगे। हालेलुया। और 10 वर्ष के अंदर, बेटा बात मत करो, बोलो मत, 10 वर्ष के अंदर सब कुछ खो बैठी, सब कुछ बर्बाद कर बैठी नओमी और एलीमेलेक। एलीमेलेक तो सॉरी मर ही गया। नओमी जब सब कुछ बर्बाद कर बैठी, फिर वो दोबारा उसने कहा कि नहीं, मेरा डिसीजन गलत था, मुझे खुदा के घर को नहीं छोड़ना चाहिए था, मुझे रोटियों के घर को नहीं छोड़ना चाहिए था, अब मैं दोबारा उठ के दोबारा बैतलहम को जाऊंगी। हालेलुया। अब मैं दोबारा, अब आगे वचन में क्या लिखा, उस देश में अपने दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। अति वह अपने दोनों बहुओं समेत उस स्थान में जहाँ रहती थी निकली और उन्हें यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। तब नओमी ने अपने दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने मायके लौट जाओ,
और जैसे तुमने उनसे जो मर गए मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। हालेलुया। अब ये कह रही है कि मैं दोबारा जाऊंगी, मैं दोबारा बैतलहम जाऊंगी। मेरा यहाँ पे सब कुछ उजड़ गया, मैंने मेरे बच्चे खो दिए, मैंने मेरा पति खो दिया, पर मैं अब दोबारा कहाँ जाऊंगी? मैं दोबारा बैतलहम जाऊंगी। हालेलुया। मैं दोबारा उस स्थान पे जाऊंगी जहाँ भोजन वस्तु, लेकिन मतलब देखो कितनी, आप सोचते हो कि एक चीज़ परमेश्वर ने दोबारा वहाँ पे, पर सारी चीज़ें खुदा ने फिर दोबारा वहाँ पे बहाल की। सारी चीज़ें फिर दोबारा उनके पास आई। दोबारा जैसे वो अच्छा अच्छा खाना पहले खाते थे, वैसे ही वो अच्छा अच्छा खाना फिर दोबारा वो खाने लगे। वो मीट खाने लगे, वो चावल खाने लगे, वो गेहूं खाने लगे, वो ब्रेड खाने लगे, वो लॉब्स खाने लगे। आमीन। तो ये चीज़ें आपको परमेश्वर, आपको एक स्थान पे जब आप रहते हो और आप जस्ट प्रेयर में बढ़ो, फास्टिंग में बढ़ो, जो आपकी पर्सनल प्रेयर है वो आपको बढ़ाती हैं। हालेलुया। सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ बढ़ाएगी आपको तो आपकी पर्सनल प्रेयर बढ़ाएगी। जो आप खुदा के साथ टाइम स्पेंड करते हो वो चीज़ आपको बढ़ाती है। आमीन। तो उसके बाद उसने बोला कि तुम दोनों, उन्होंने अपने बहुओं को बोला कि तुम वापस चले जाओ, यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। और उसने बोला कि तुम चले जाओ। पर रूत जो थी, रूत खुदा पे विश्वास ले आई थी। और जब उसने अपनी सास से सुना था परमेश्वर के, हो सकता है उसने अपने देश के अंदर परमेश्वर के बारे में सुना, पर रूत विश्वास ले आई थी। और रूत की ही ब्लड लाइन के अंदर से बाद में प्रभु यीशु मसीह आए। जब यीशु मसीह के जन्म को हम देखते हैं तो यीशु मसीह अन्य जाति और जो मसीह के अंदर थे दोनों के मिक्सचर को हम देखते हैं। रूत क्या थी? रूत एक अन्य जाति थी। यानी कि परमेश्वर सिर्फ ईसाइयों का परमेश्वर नहीं, वो अन्य जातियों का भी परमेश्वर है। वो परमेश्वर ऐसे नहीं कि सिर्फ ईसाइयों का ही परमेश्वर है, वो सबका है। जो उसे पुकारते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, वो उनके हालातों को चेंज करता है, उनके हालातों को बदलने वाला परमेश्वर है। आमीन। तो जब वो अपने वापस गई, उसके बाद जो रूत थी, रूत ने बोला कि मैं तो वापस नहीं जाऊंगी, मोआब देश नहीं जाऊंगी। तो रूत ने डिसीजन लिया कि मैं वापस बैतलहम जाऊंगी। और जब अब वो बैतलहम गई, जब परमेश्वर ने उसके फेथ को देखा, उसके विश्वास को देखा, उसके बाद रूत ने जब विश्वास किया परमेश्वर पे, उसके बाद रूत की शादी भी हुई, रूत के बच्चे भी हुए, नयोमी को पोता भी मिला जी। और उसके बाद आगे हम देखते हैं कि रूत के परिवार में जाके आगे दाऊद का जन्म हुआ। हालेलुया। अगर ये वापस ना आती, एक वो कहावत है ना, सुबह का भूला अगर शाम का भटका सुबह वापस घर आया, ऐसे कहावत है ना, तो उसे भूला नहीं कहते। पर ये इसने एक गलती इसकी ये हुई कि इसने डिसीजन लेना लेट कर दिया थोड़ा। जब इसने अपना सब कुछ खो दिया उसके बाद ये, और फिर भी देखो खुदा हमारा कितना दयालु और कितना महान है। फिर भी जब वापस आई, नयोमी को अपने गले से लगाया, नयोमी को दोबारा उसके घर को बसाया, रूत की दोबारा शादी करवाई प्रभु ने, है ना। और दोबारा फिर उसके परिवार को प्रभु ने बहाल किया। तारीफ कर दो उस खुदा के लिए। हालेलुया। 4:13 हम देखेंगे, रूत में ही 4:13। तब बोएज ने रूत से विवाह कर लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। और जब वह उसके पास गया तो यहोवा की दया उससे उसको गर्व रहा और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। तब स्त्रियों ने नयोमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंब के बिना नहीं छोड़ा। इजराइल में इसका बड़ा नाम हो। यह तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरे बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती है और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है और उसी की यह बेटी है। फिर नयोमी उस बच्चे को अपने गोद में रखकर उसके दाई का काम करने लगी। और उसकी पड़ोसियों ने यह कहकर नयोमी का एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम आबेद रखा। ईशे का पिता और दाऊद की दादी यही हुई। देखो ईशे का पिता, यहाँ पे लिख रखा है ना, ईशे का पिता और दाऊद की दादी वही हुई। हालेलुया। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, एक टाइम ऐसा था जब इसने बड़ी गलती को माना, अपनी गलती को सुधारा, दोबारा मोआब देश से दोबारा जब अपने बैतलहम में आई, उसके बाद उसको प्रभु ने दोबारा उसकी बहू के द्वारा उसको एक बेटा भी हुआ।
बाद में उसका सारा बुढ़ापा खुशी खुशी गुजरा। अगर ये फिर भी ना आती तो पता नहीं, शायद हो सकता है रूथ भी दोबारा वहाँ पे शादी कर लेती, ओप्रा भी वहाँ पे शादी कर लेती और ये अकेली रह जाती। पर प्रभु ने दोबारा फिर इसने प्रभु पे विश्वास किया, अपनी गलती को माना कि नहीं मुझसे गलती हुई है प्रभु, मैंने तेरे घर को नहीं छोड़ना चाहिए था। उसके बाद ये फिर आई, अपने घर आई। घर आने के बाद इसका दोबारा प्रभु ने घर बसाया, सब कुछ प्रभु ने सेटल कर दिया। हालेलुया। आज जब हमसे कोई मिस्टेक होती है या कोई गलती होती है तो हम अपनी गलती को माने खुदा के सामने और प्रभु के सामने पश्चाताप करें। अगर कोई गलती होने के बाद भी अगर हम पश्चाताप नहीं कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। अगर कोई गलती या पाप होने के बाद आपके मन में ये चीज़ नहीं आ रही है कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझसे ये गलती ये पाप हुई है, आपके अंदर पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर रहा। क्योंकि जब एक इंसान से कोई गलती होती है और पाप होता है किसी भी तरह का, उसके बाद अगर पश्चाताप आपके अंदर आ रहा है कि नहीं मुझसे मिस्टेक हुई है, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर है और पवित्र आत्मा आपको कायल कर रहा है अंदर से। हाँ जी, पवित्र आत्मा आपको कायल कर रहा है कि मेरी बेटी ये गलत है जो तू कर रही है, तू पश्चाताप कर। वो पवित्र आत्मा उभार रहा है अंदर से। पर जिसके अंदर ये उभारपना नहीं आ रहा है, वो जिसको अंदर से कोई उभार ही नहीं रहा है, उसके अंदर पवित्र आत्मा भी नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं है। मेरे को अंदर से ऐसे उभारा जाता है कि नहीं उभारा जाता। पर जब इसने अपनी गलती अपने मिस्टेक को सुधारा, उसके बाद रूथ का बोयज के साथ विवाह भी हुआ, उसको एक बेटा भी हुआ। उसके बाद रूथ उसकी नियोमी की शर्मिंदगी को परमेश्वर ने खत्म किया। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे अब। हालेलुया। एक वचन इसमें ये लिखा हुआ था कि रूथ नयोमी बोलती है कि परमेश्वर ने मेरा सब कुछ ले लिया है। ये नयोमी बोलती है, वो वचन मेरे को मिल नहीं रहा है, ध्यान नहीं है मेरे को, पर ये एक जगह पे ऐसे बोलती है नयोमी कि परमेश्वर ने मेरा सब कुछ छीन लिया है, परमेश्वर ने मेरा सब कुछ छीन लिया है। पर परमेश्वर ने तो नहीं कहा था नयोमी और एलीमेलेक को कि तुम वहाँ पे जाओ। हालेलुया। हाँ जी, परमेश्वर ने तो नयोमी को नहीं कहा था कि तुम वहाँ पे जाओ, पर वो अपनी खुद की मर्जी से गए थे, उनका खुद का डिसीजन था, वो खुद के डिसीजन से ही वो वहाँ पे गए थे। हालेलुया। तो जब हम रोटियों के घर को छोड़कर जब हम इधर उधर भागते हैं, जब हम बैतलहम को छोड़कर जब हम इधर उधर भागते हैं तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगता। आमीन। हम प्रभु के भवन में बने रहें, परमेश्वर की महिमा करते रहें, परमेश्वर की बड़ाई करते रहें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया। और आप अपने बच्चों को कभी भी नेगेटिव वर्ड्स ना बोलें किसी भी तरह का। हालेलुया। चाहे कोई गोरा है चाहे कोई काला, देखो रंग तो दो ही हैं। हाँ जी, रंग तो दो ही है ना। हालेलुया। हाँ जी। अब कई बार क्या होता है कि मान लो किसी का नाम कृष्ण है, उसका नाम रख देते काला, रख देते नहीं रख देते। या मान लो किसी का रंग काला है, सॉरी, मान लो किसी का रंग काला है तो उसका नाम क्या रख देंगे, काला रख देंगे या फिर कालू रख देंगे। हाँ जी, ऐसा नहीं करना। हमने जो अपने बच्चों के नाम रखे हैं वो बहुत सुंदर है, बहुत ब्लेस है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। ठीक है। और कभी भी अपने बच्चों को नेगेटिव वर्ड्स से ना बुलाएं या फिर गालियां ना दें बच्चों को। हालेलुया। या फिर अब आप तो प्रभु में हो, आपको तो वचन पता है, पर हो सकता है आपके रिश्तेदार मजाक मजाक में आपके बच्चों को बोले तो ए बुंडी शक्ल की इधर आ। बोलते कि नहीं बोलते हैं ऐसे, कई बार रिश्तेदारी में बोलते हैं ना, क्योंकि उनको प्रभु का वचन पता ही नहीं है, उनको यीशु मसीह के बारे में पता ही नहीं, बोलते ना, है ना, ए बुंडी शक्ल की उरे आए, ए छोरी इधर आ, ऐसे बोलते ना। तो आप उनको भी गाइड करें, आप अपने रिश्तेदारों को भी गाइड करें कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो मेरे बच्चों को। आप मेरे बच्चों को, मैंने ये चीज़ खुद देखी हुई है, जब हम रिश्तेदारी में जाते हैं तो क्या कई बार जाते हैं जब, तो क्या अपने बच्चों कैसे बोलते हैं, इस तरीके से बोलते हैं।
पर हम उन्हें भी गाइड करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें गाइड करने वाला बनाया है। तारीफ करो प्रभु की एक बार। परमेश्वर ने हमें कैसा बनाया है? गाइड करने वाला बनाया है, कि हम गाइड करें दुनिया को। हमें परमेश्वर ने हमें कौन सा क्या बनाया है? गाइड करने वाला। हम गाइड करें लोगों को बताएं कि ये चीजें गलत है। अपने बच्चों को नेगेटिव मत बोलो, अपने बच्चों को गालियां मत दो। हालेलुया। कभी भी अपने बच्चों को, हाँ जी, अब मान लो किसी की हाइट कम रहेगी, उसका नाम गाठा रख देते हैं, वो सच में बेचारा और उसकी हाइट घटती जाती है। हालेलुया। देखा कि नहीं? कोई लंबा होता है उसका नाम लंबू रख देते हैं। हालेलुया। हाँ जी। तो कुछ चीजें हैं जो हमें सीखनी है और सिखानी भी है दूसरे लोगों को। कुछ चीजें हैं जो खुद तो पता है हमें, हम प्रभु के इतने सालों से प्रभु में, हमें हर वचन की नॉलेज है, पर हम दूसरों को भी तो बताएं। जब, और मैं एक चीज बताता हूँ हमको, आप अब विजय नाम होता है, बिज्जू नाम रख देते हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, मैं आपको बता नहीं सकता। पर आप जब अपने रिश्तेदारों को करेक्ट करोगे कि ये गलत है चीज, आप ऐसे मत बोलो, बाइबल ऐसा कहती है, एक तो उनके पास वचन जाएगा खुदा का, एक वो कहेंगे यार तुम्हारी बात सही कह रहे हो, तुम गलत नहीं है तुम्हारी बात के अंदर कुछ भी। हालेलुया। अब कई लोग यीशु मसीह को बोल देते हैं कि यीशु मसीह तो विदेशी भगवान है, कह देते हैं ना, क्या कहते हैं? यीशु मसीह विदेशी भगवान है। यीशु मसीह भगवान देशी और विदेशी कब से हो गया? भगवान तो भगवान है। हालेलुया। हाँ जी। भगवान का मतलब क्या है? संसार को रचने वाला, बनाने वाला, सृष्टि को चलाने वाला, है ना? इस यही तो भगवान का अर्थ है। ईश्वर शब्द का अर्थ यही है, सृष्टि को चलाने वाला। तो कहते हैं भगवान, तुम्हारा जो भगवान है ना, वो है गोरों का भगवान है, गोरों का। हालेलुया। तो भगवान कभी भी देशी विदेशी नहीं होता, भगवान भगवान होता है। हालेलुया। भगवान को आप देशों के अंदर नहीं बांट सकते कि हिंदू के अंदर, इंडिया के अंदर ये भगवान है, अमेरिका के अंदर सिर्फ इसी भगवान। वो तो एक भावना है। मान लो यहाँ से, इंडिया से कोई बंदा अमेरिका चला जाए, कोई हिंदू अमेरिका से, हिंदू कोई इंडियन हिंदू है, वो हिंदू देवी देवताओं की पूजा करता है, वो अमेरिका चला जाए जाके, तो उसके अंदर क्या वो वहाँ जाके अपने भगवान को चेंज करे? ये तो एक उसकी आस्था जुड़ी हुई है, किसी की कहीं जुड़ी हुई है, किसी की कहीं जुड़ी हुई है। तो अब कई लोगों की ये सोच है। हालेलुया। अब मान लो कोई जबरदस्ती किसी को बोल रहा है, उसको फोर्सफुली बोल रहा है कि यहाँ पे मत्था टेक, इस नाम को जय जयकार कर, फोर्सफुली कर रहा है, तो उसके मन के अंदर तो यीशु मसीह, वहां से यीशु मसीह को कैसे कोई निकाल देगा? मान लो कोई मेरे को जबरदस्ती मेरी गर्दन पे तलवार रख दे, उनको जबरदस्ती बोले, मेरे बच्चों की गर्दन में तलवार रख दे, जबरदस्ती मुझसे कोई भगवान का नाम बुलवाने की कोशिश कर रहा है, या मुझे जबरदस्ती मत्था टिकवा दे, कुछ भी कर दे, पर मेरे अंदर तो यीशु मसीह बस रहा है। मेरे अंदर तो यीशु मसीह रहेगा, मेरे दिल में से यीशु मसीह कौन निकाल देगा? कोई नहीं निकाल सकता। हालेलुया। जब तक मेरा दिल धड़केगा, जब तक यीशु मसीह मेरे अंदर है। आमीन। तो ये चीजें समझने की जरूरत है। हालेलुया। तो हम अपने बच्चों को, ठीक है, हालेलुया, बच्चन आप समझ ही गए हो, अपने बच्चों के को कभी भी गलत नाम से ना पुकारें, कभी भी इसको, उनको हमेशा प्यार से उनको गाइड करें। हालेलुया। हाँ जी। सोटी उठाओ, पर जब पानी सिर से ऊपर चला जाए तब उठाओ। हालेलुया। ऐसे नहीं कि छोटी बातों पे आप मार रहे हो, नहीं, बच्चों को गाइड करें प्यार से, क्योंकि मार से बच्चा हमेशा ढीठ होता है। हालेलुया। पर बाइबल ये भी कहती है कि सोटी भी उठाओ, पर सोटी भी उठाने का एक सिस्टम है। हालेलुया। ऐसे नहीं कि छोटी छोटी बातों पे सोटी नहीं उठानी, गाइड करना है प्यार से बच्चों को। हालेलुया। जब लग रहा है कि नहीं सुधर रहा, सोटी उठानी पड़ेगी, तब उठाओ सोटी। हालेलुया। तो ये चीज़ है। खुदा आप सबको ब्लेस करे, आशीष दे। हाउस ऑफ ब्रेड को कभी मत छोड़े, बैतलहम को कभी मत छोड़े, ठीक है। लेकेम, परमेश्वर, भोजन वस्तु का मतलब लेकेम, परमेश्वर लेकेम की कभी घटी ना होने दे आपके जीवन में, यीशु मसीह के नाम में। भोजन वस्तु की, मीट की, ब्रेड की, गेहूं की, चावल की, किसी भी चीज़ की घटी, लेकिन आज से आपके घरों में, आपकी रसोई में लेकम कार्य करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और कभी भी आपके घर में किसी भी भली वस्तु की घटी ना हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।
तो प्रभु आप सबको आशीष दें। मेरा बिलीव है आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाई है और आप इस वचन के द्वारा आप ब्लेस हुए यीशु मसीह के नाम में। तो हम दुआ करते हैं। मेरे महान और पवित्र परमेश्वर, सर्व सामर्थ्य, सर्वशक्तिमान प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। मेरे प्रभु, जो भी परमेश्वर पिता तेरे बेटे बेटियों ने आज कलाम को सुना है, वचन को सुना, इनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। कोई अंधकार की शक्ति, नेगेटिविटी इस वचन को चुराने ना पाए पिता। तो दया कर और अंधकार को दूर कर, पाप की गंदी आत्माओं को दूर कर पिता। ये कलीसिया तेरे अगुवाई में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में ये कलीसिया बढ़ती जाए प्रभु। हर नेगेटिविटी को दूर कर जो कलीसिया को बढ़ने से रोकता है, हर उस अंधकार को दूर कर जो लोगों को चर्च आने से रोकता है। परमेश्वर, हम मिल के प्रार्थना करते हैं, तेरी दया को मांगते हैं इस चर्च के ऊपर। तो इस चर्च को बढ़ा, इस चर्च को ब्लेस कर पिता। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन।